हेलो गाइस, क्विक इंट्रो। ये है इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 2। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वोकैब करवा रहा हूँ जो कि एसएससी में आई हैं, जो कंफ्यूजिंग है और थोड़ी डिफिकल्ट होती है। एग्जाम में आने पे पता नहीं रहता कि इसका आंसर क्या होगा। मैं सिर्फ वो रटवा रहा हूँ। मैं बोलूँगा तुम्हें दिखाऊंगा, और तुम्हें जो बहुत आसान है मैं वो नहीं करवाऊंगा। इसमें जो कि डिफिकल्ट है मैंने वो हाईलाइट कर रखी है। जैसे टू कीप एन आई ऑन, इसको लगभग सभी का पता होगा, सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता होगा अंदाजा लगा लेगा, वो कर लेगा। मैं ऐसे ऐसे वाले नहीं बताऊंगा। अब जैसे इसमें एक ईडीएम है हाई एंड ड्राई, इसका नहीं पता होगा कि इसका क्या मतलब होगा, तो मैं ऐसी ऐसी ईडीएम्स रटवाऊंगा। मैं बोलूंगा, तुम सुन लेना, बस इतना ही करना है। तो लेट्स कंटिन्यू। इसमें फर्स्ट है द बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल वोली, वोली एंड एंटायरली, पूरी तरह से बॉडी एंड सोल वोली एंड एंटायरली, बॉडी एंड सोल वोली एंड एंटायरली। स्लैप ऑन द रिस्ट, अ माइल्ड पनिशमेंट, तो थोड़ा हल्का से मारना, यानी थोड़ी सी सजाए, माइल्ड पनिशमेंट। स्लैप ऑन द वेस्ट, टू बर्न वंस फिंगर, टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग हैंस, ये भी आसान हो जाएगी। तालिबान में कार्य करके हानि उठाना। अ बुल मार्केट, मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग। बुल मार्केट ये थोड़ा आसान है, हो सकता है। अब बुल मार्केट यानी जिसमें प्राइसेस बढ़ रहे हों, बस इतना ही याद रखना है। टू शेक इन वंस शूज, टू बी अफ्रेड, डरना। टू शेक, शेक इन वंस शूज, टू बी अफ्रेड, याद हो सकता है, इजी है। टू मीट वंस वाटरलू, ये मुश्किल है, पता नहीं किसका मतलब क्या होगा। टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कॉन्टेस्ट, to meet one's Waterloo, to meet one's Waterloo. Roto, 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 roto. To meet one's Waterloo, to be badly defeated. Waterloo, 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 badly defeated. To meet one's Waterloo, to be badly defeated in the contest. ये अच्छा है, ये रट्टा मारो इसका अच्छे से। टू मीट वंस वाटरलू, टू बी बैडली डिफीटेड इन द कॉन्टेस्ट। स्लैक ऑफ, अब ये भी थोड़ा मुश्किल है। टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, किसी चीज पर दबाव कम डालना। स्लैक ऑफ, स्लैक ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हटाना, हटना। To ease pressure on something, slack off. To ease pressure on something, slack off. To ease pressure on something, slack off. To ease pressure on something, slack off, slack off, हट जाओ, slack off, हट जाओ, pressure कम डालो। Slack off, slack off. Pig in a poke, something that is bought without ex, examining or examining properly, examining. Something that is bought without examining properly. पिग इन अ पोक, किसी कोई ऐसी चीज जो बिना ठीक से जांचे परखे खरीदी गई हो। पिग इन अ पोक, समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। पिग इन अ पोक कितना अजीब सा है ना। पिग इन अ पोक, पिग इन अ पोक, समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली, विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। एस एस इन द होल, ये मेरे एग्जाम में आया था। 2024 में आया था ये। A major, और मेरे को याद था, a major advantage that one keeps hidden until an ideal time. होल, थोड़ा ऐसे याद था इसको कि होल से छिपा के रखना, होल तो हिडन, हिडन याद आ गया था। A major advantage that one keeps hidden until an ideal time. हिडन, होल से हिडन रख सकते हो याद। होल से हिडन, होल से हिडन याद रखना है। एस इन द होल, एस इन द होल, मतलब कोई ऐसे कोई होल है जिसमें आपने बहुत कीमती सामान अपना छुपा रखा है, ऐसे याद रखना है, कुछ बुरा मत सोचो। अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन, एस इन द होल, किसी अच्छी सी चीज, अच्छे होल में कुछ छुपा के रख रखा है, एस इन द होल। ओवर एंड अबोव, इन एडिशन टू, के अलावा। ओवर एंड अबोव, इन एडिशन टू, ओवर एंड अबोव, ओवर एंड अबोव, इसके ऊपर, और इसके ऊपर, इन एडिशन टू, एक बुक के ऊपर बुक रख देना। ओवर एंड अबोव, इन एडिशन टू, ओवर एंड अबोव, इन एडिशन टू, ओवर एंड अबोव, इन एडिशन टू। फॉर ऑल टाइम शेक, बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ये भी हो सकता है, मतलब ये आ सकता है एग्जाम में, याद आ सकता है। फॉर ऑल टाइम शेक बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, इजी है। डेड रेंजर एंड एग्जैक्ट डुप्लीकेट, ये तो मैंने शायद पिछले में करवाया था। डेड रेंजर, डेड रेंजर एंड एग्जैक्ट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एक सटीक नकल। अगर कोई किसी का बहरूपिया है तो हम उसे बोल सकते हैं डेड रिंजर। डेड रिंजर यानी एग्जैक्ट डुप्लीकेट। डेड रिंजर, एग्जैक्ट डुप्लीकेट, डेड रिंजर, 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 रट्टा मारो जिंदाबाद, रट्टा मार। डेड रिंजर, डुप्लीकेट, डेड रिंजर, एग्जैक्ट डुप्लीकेट, डेड रिंजर, एग्जैक्ट डुप्लीकेट। वाटर अंडर द ब्रिज, ये आसान है, जगह कोई पास कोई समथिंग फ्रॉम द पास्ट, इट इज सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट,
इम्पोर्टेंट एनीमोर, जो कहीं बहुत पहले पानी पानी भर रखा हो किसी ब्रिज के नीचे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद हो सकता है, ईज़ी है, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्विडल वन्स थंब, टू बी आइडल, कोई काम ना करना, टू ट्विडल वन्स थंब, टू बी आइडल। टू टू ट्विडल वन्स थंब, टू ट्विडल वन्स थंब, टू बी आइडल, टू ट्विडल वन्स थंब, टू बी आइडल, टू ट्विडल वन्स थंब, टू बी आइडल, टू ट्विडल वन्स थंब, टू बी आइडल। कोई काम ना करना, ट्विडल वन्स थंब, बस बैठे-बैठे ऐसे-ऐसे करना करते रहना, शायद यही मतलब हो ना, टू ट्विडल वन्स थंब, कोई काम ना करना, बस ऐसे-ऐसे करते रहो। टू बी आइडल, टू बी आइडल, टू बी आइडल, टू बी आइडल, टू बी आइडल। टू स्लीप लाइक अ डॉग, टू स्लीप साउंडली, गहरी नींद में सोना, टू स्लीप साउंडली, टू स्लीप लाइक अ डॉग, ये ईज़ी है। बट ये ईज़ी है, बट इसमें ऑप्शन है टू स्लीप साउंडली। अब इसके ऑप्शन ऐसे देगा, ऐसे ऑप्शन आएँगे एग्ज़ाम में, ये लगेगा कि ये भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो एग्ज़ैक्ट रटना बहुत ज़रूरी है, टू स्लीप साउंडली, यही याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने हिंदी में भी याद कर लिया ना, गहरी नींद में सोना, तो मैं ऐसे-ऐसे ऑप्शन देगा, तुम्हें यही लगेगा कि यार मतलब तो सारे एक ही हैं। तो इंग्लिश में रटना बड़ा ज़रूरी है। Apropos of nothing, apropos of nothing, apropos of nothing, having no relevance to any previous discussion or situation. Apropos of nothing, having no relevance to the previous discussion, किसी पुरानी बात से इस चीज़ का कोई नाता ना होना। अप्रोप्स ऑफ नथिंग, कि ये बेफिजूल की बात है, ये बेफिजूल की बात तुमने बोल दी है। अप्रोप्स ऑफ नथिंग, याद है, इजी 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 इजी। लाइन्स माउथ, अ लार्ज शेयर। अब एक कंफ्यूजिंग है, एक मतलब ये कंफ्यूजन, लाइन्स माउथ इसमें है, अ लार्ज शेयर, ये तो ठीक है, मतलब तुम्हें लगेगा कि अब ये इजी है, पर लेकिन एक और था जो कि इसी के मिलता जुलता था और बड़ा, उसमें और इसमें कन्फ्यूज़न होती है। मेरे को मिल गया तो मैं दिखाता हूँ अभी, कि अभी नहीं मिला शायद मेरे को। हाँ, द लायंस शेयर द लार्जेस्ट पोर्शन, और इसमें था द लायंस माउथ आर लार्ज शेयर। ये दोनों सेम है, पर एग्ज़ैक्ट याद रखना ज़रूरी है। नेक ऑफ द वुड्स नेबरहुड, नेक ऑफ द वुड्स नेबरहुड, देखा? नेक ऑफ द वुड्स। अब तुम्हें एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा कि ये नेबरहुड का है, रटना पड़ेगा। नेक ऑफ द वुड्स, आस-पड़ोस, नेबरहुड। अगर इतनी अगर तुम इतने ज़्यादा वो मतलब फ़ैमिलियर नहीं हो कि कोई ज़्यादा मूवीज़, वेब सीरीज़ देखते होगे, तो याद भी रह जाए, उस उनकी नहीं कह रहा मैं, जिनका कोई वास्ता नहीं रहता इतना, जो कि हिंदी में मार्वल देखते हैं। नेक इन द वुड्स नेबरहुड रटना पड़ेगा, तभी याद होगा। नेक इन द वुड्स नेबरहुड, नेक इन द वुड्स नेबरहुड, नेक इन द वुड्स 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 नेबरहुड नेबरहुड नेबरहुड, नेक इन द वुड्स नेबरहुड, नेक इन द वुड्स नेबरहुड। It drags down way to be bitterly hostile towards each other, एक दूसरे के प्रति कटुता रखना। It daggers down, अपने हथियार एक दूसरे के सामने रखना है, ऐसे याद कर सकते हो। डैगर से, डैगर हथियार ही होता है ना, वो होता है कुछ छुरी टाइप सा होता है ना। टू बी बिटरली हॉस्टाइल विद टुवर्ड्स ईच अदर, हो सकता है ये याद, रट्टा मारो अच्छे से इसका। टू ब्रिज द गैप, टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकंसील, टू ब्रिज द गैप, मतभेदों को कम करना और सुलह करना। टू ब्रिज द गैप, जो तुम्हारे बीच में गैप है, उसके बीच में एक ब्रिज बना दो, गैप के बीच में एक ब्रिज, जिससे कि तुम्हारी जिससे कि तुम्हारी जो, क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई झगड़ा है वो कम हो जाए, जो रिलेशनशिप में गैप है वो कम हो, तो टू ब्रिज द गैप, याद हो जाएगा ये तो आशिकी वालों लोगों को। पेडल पेडल टू द मेटा, टू गो फुल स्पीड। एक और था ना, पेडल टू द मेटल, टू गो फुल स्पीड, फुल थ्रोटल। इसका भी ऐसे ही है, पेडल टू द मेटा, टू गो फुल स्पीड। द वोल बॉक्स ऑफ वैक्स एवरीथिंग, द वोल बॉक्स ऑफ वैक्स। अब ये एवरीथिंग इससे एक सेकंड, द वोल द वोल बॉक्स ऑफ वैक्स एवरीथिंग, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। द मतलब रटना रटना पड़ेगा ना, इसको समझना मुश्किल है कि द वोल बॉल ऑफ वैक्स, कोई बॉल है जो कि पूरी वैक्स की है, इसका मतलब है एवरीथिंग। मतलब कुछ याद रखने के लिए कुछ मतलब नहीं बनता, तो इसका इसलिए इसको रटना पड़ेगा। द वोल बॉक्स ऑफ वैक्स एवरीथिंग, द वोल बॉक्स ऑफ वैक्स एवरीथिंग, द वोल बॉक्स ऑफ वैक्स एवरीथिंग। हाई एंड ड्राई, छोड़ा हुआ अबैंडन्ड, हाई एंड ड्राई छोड़ा हुआ अबैंडन्ड, हाई एंड ड्राई छोड़ा हुआ अबैंडन्ड, हाई एंड ड्राई छोड़ा हुआ अबैंडन्ड। डेड लॉक, ये भी अच्छा है, ये मैंने हटा रखा है क्योंकि मेरे को याद होगा। सी चेंज हो गया। अ डेड लॉक, अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, डेड लॉक, a state in which
किसी कमरे पे ताला लगा दिया क्योंकि अब इससे ज़्यादा उस घर में नहीं रहा जाता है, उस कमरे में नहीं रहा जा सकता। ये बेकार एग्ज़ाम्पल दिए मैंने तो बिल्कुल ही। डेडलॉक, डेडलॉक, a state in which progress is impossible. Deadlock, deadlock, a state in which progress is impossible. हाई एंड ड्राई एक बार और थोड़ा सा याद करो इसको। हाई एंड ड्राई अबेंडेंट, हाई एंड ड्राई छोड़ा हुआ। हाई एंड ड्राई जो कि हाई हो जाते हैं, नशा हो जाता है, तो वो सूख सूख मतलब सूख जाते हैं बिल्कुल नशे में, फिर उनको उसके घर वाले भी छोड़ देते हैं। तो हाई एंड ड्राई अबेंडेंट, कुछ कुछ तो बना इसकी सेंस है ना, ऐसे रट्टा मारो। Method to my madness, strange or crazy actions that appear meaningless but in the end are done for a good reason. Method to my madness, strange or crazy actions that appear meaningless but in the end are done for good reason. Method to my madness, अजीब या सनकी हरकतें जो अर्थहीन दिखाई देती हैं लेकिन अंत में एक अच्छे कारण के लिए की जाती हैं। Method to my madness, टू ले समवन बाय हील्स, टू कन्फाइन समवन इन प्रिजन, किसी को जेल में बंद कर देना। टू ले समवन बाय द हील्स, टू ले समवन बाय द हील्स, टू ले समवन बाय द हील्स, टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन, टू कन्फाइन समबडी इन जेल में बंद कर देना। ले समवन बाय हील्स, जेल में बंद कर देना। 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 टू ले समवन बाय हील्स, जेल में बंद कर देना। टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन, to make one's mark, to attain success, to make one's mark, to attain success, to make one's mark, to attain success, to attain success, सफलता पाना, to make one's mark मतलब अपने निशान छोड़ जाना यार कहीं पे भी। अगर तुम अगर तुम कहीं गेम खेलने गए और अगर तुम फर्स्ट आ गए वहां पे, बहुत अच्छा खेल गए, तो तुमने अपना मार्क छोड़ दिया कि यहाँ पे फलाना बंदा खेला था। इन द फ्लैश, इन ब्लडी फॉर्म, साक्षात रूप से, इन बॉडीली फॉर्म, इन द फ्लैश यानी मतलब कोई पूरा का पूरा लिविंग एनिमल और ह्यूमन, इन द फ्लैश, इन bodily form, in the flesh, in the bodily form, to breast the tape, to breast the tape, to breast the tape, to win a race, to breast the tape मतलब वो जो टेप होती है ना उसको तो ये चीज जाना, उसको हटा के कोई दौड़ जीतना। टू ब्रेस्ट द टेप, टू विन द रेस, टू ब्रेस्ट द टेप, टू विन द रेस, टू ब्रेस्ट द टेप, टू विन द रेस, to press the tape to win the race, to win a race, to press the tape to win a race. God grief, an expression of a surprise or frustration. Good grief, sorry. Good grief, an expression of a surprise or frustration. एक एक्सप्रेशन जो कि सरप्राइज भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन का भी हो सकता है। गुड ग्रीफ उसको ईडियम का नाम दिया गया है। टू जंप आउट ऑफ वन स्किन, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, टू जंप आउट ऑफ वन स्किन, टू बी मतलब वो अपनी खाल में से भी कूद जाना, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज है बंदा कि वाह यार, मतलब मैं तो फुदक गया एकदम तो देख के। तो एक्सट्रीमली सरप्राइज, टू जंप आउट ऑफ द स्क्रीन। अपील टू सीजर, टू अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। सरसी, अगर गेम्स ऑफ थ्रोन देखे तो उसमें एक था सरसी जो कि थी हाईएस्ट अथॉरिटी पे थी, जो कि लेडी, जो कि क्वीन थी, सरसी लैनिस्टर। अपील टू सेसर, यार इसको मैं गलत प्रोनाउंस तो नहीं कर रहा हूँ ना? कर रहा हूँ तो बता देना मेरे को लिख के। अपील टू सर्स, अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों को बहुत महत्व देना। टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल यानी मोल हिल जो कि छोटी सी कोई हिल होगी उसको एक माउंटेन बना, माउंटेन एक छोटी सी हिल को एक माउंटेन बताना यानी छोटे इश्यू को बड़ा करके बताना। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिफल्स, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मॉल हिल। अ बाइट एट द चेरी एन अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको एन अ टाइम उसको किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। अ बाइट एट द चेरी एन अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। अ बाइट at the cherry, a bite at the cherry, a bite at the cherry, an attempt, opportunity to do something, opportunity to do something, a bite at the cherry, a bite at the cherry, a bite at the cherry. Save your breath, save your breath, to make an effort that will be futile, ऐसा प्रयास करना जो व्यर्थ होगा। Save your breath यानी hold on, save your breath, to make an effort that will be futile, ऐसा प्रयास करना जो व्यर्थ होगा।
किसी चीज़ की कोशिश करना जो कि व्यर्थ होगा तो उसके लिए बोला गया है सेव योर ब्रेथ। अ बीस्ट ऑफ बर्डन एन एनिमल दैट कैरीज लगेज। यार इसका तो गधे से याद आ रहा है। अ बीस्ट ऑफ बर्डन यानी जो बर्डन का बीस्ट है वो है गधा। एन एनिमल दैट कैरीज लगेज जानवर जो सामान ढोता है। अ बीस्ट ऑफ बर्डन तो बर्डन का बीस्ट तुम्हें याद आए तो वो है गधा। और इमोशनली इसका मतलब कुछ नहीं है। अ बीस्ट ऑफ बर्डन अगर तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ का तो वो है तो गधे से ज़्यादा नहीं हो सकता। इंग्लिश में इसको अ बीस्ट ऑफ बर्डन को गधे को ही बोला गया इनडायरेक्टली। एन एनिमल दैट कैरीज लगेज। टू लूज वंस सेल्फ कंट्रोल ये इजी है इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। न्यू किड ऑन द ब्लॉक समवन न्यू टू द ग्रुप और एरिया ये भी रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं है लेकिन ऑप्शन ऐसे दे देगा कि वो भी ठीक लगेगा ये भी ठीक लगेगा। कास्ट समवन्स अड्रिफ्ट टू लीव समवन विदाउट एनी स्पॉट और पर्पस। कास्ट समवन अड्रिफ्ट टू लीव समवन विदाउट एनी स्पॉट और पर्पस किसी को बेसहारा बना के छोड़ देना। क्यों किसी को वफा के बदले कास्ट समवन ड्रिफ्ट टू लीव समवन विदाउट एनी स्पॉट और पर्पस। ये तो याद हो ही जाएगा। कास्ट समवन ड्रिफ्ट किसी को छोड़ देना छूट जाना। कास्ट समवन ड्रिफ्ट टू टेक द व्हील है ना। टू बिकेम अ नन टू टेक अ वेल टू बिकेम नन। याद याद करो रटा मारो जल्दी से। टू टेक अ वेल टू बिकेम नन टू टेक अ वेल टू बिकेम नन टू टेक अ वेल to became none to take veil to became none to take veil to became none to take veil to become none to take veil to became 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 none to the manner born to do something as though it is coming naturally to the manners born ऐसे करना जैसे कि वह स्वाभाविक रूप से हो रहा हो। किसी चीज़ को आप कर रहे हो तो ऐसा लगे कि वो आप नेचुरली कर रहे हो कि वो अपने आप ही हो रहा है। टू द मैनर बोर्न टू द मैनर बोर्न टू द मैनर बोर्न टू डू समथिंग एज दो इट इज कमिंग नेचुरली टू मैनर बोर्न टू डू समथिंग एज दो इट इज कमिंग नेचुरली to the manner born to do something as though it is coming naturally to the manner born to do something as though it is coming naturally। बी माई गेस्ट प्लीज डू इट। ये तो मूवीज में मैंने बहुत सुना। बी माई गेस्ट बी माई गेस्ट बी माई गेस्ट प्लीज डू इट बी माई गेस्ट प्लीज डू इट बी माई गेस्ट। अगर तुमसे कोई बोल दे कि मैं तुमसे अच्छी गाड़ी चला दूंगा मैं तुमसे अच्छा ड्राइव कर सकता हूँ तो वो बोलेंगे बी माई गेस्ट डू इट करके दिखाओ डू इट। बाय अ लेमन टू बाय समथिंग दैट इज ऑफ मच लेस वैल्यू। बाय अ लेमन एक नींबू खरीदना जो कि 5 रुपए का आता है अभी शायद 7 या 8 रुपए का हो रखा है लेकिन फिर भी बहुत उसकी कम अमाउंट है उसकी बहुत कम वैल्यू है। बिल्कुल भी महँगा नहीं है। बाय अ लेमन अगर आप किसी को बाय अ कार नहीं बोल सकते, बाय अ लेमन बोल सकते हो क्योंकि जिसकी जैसी औकात होगी आप उसको वैसे ही बोलोगे। तो बाय अ लेमन टू बाय समथिंग दैट इज़ वेरी लेस वैल्यू बाय अ लेमन। टू मिस द बस, टू मिस एन अपॉर्च्युनिटी ये याद करने की ज़रूरत नहीं। टू हैव अ नोडिंग एक्विंटेंस एक्विटेंस एक्विंटेंस एक्वेंटेंस टू हैव अ नोडिंग एक्विटेंस एक्वेंटेंस। यार मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है लेकिन बिगड़ रखी है काफ़ी टाइम से। नो समबडी समथिंग स्लाइटली टू हैव अ नोडिंग एक्वेंटेंस यार छोड़ यार। किसी के बारे में थोड़ा जानना। नो समबडी समथिंग स्लाइटली किसी को कम जानना। टू नोडिंग टू हैव अ नोडिंग एक्वेंटेंस टू हैव अ नोडिंग एक्वेंटेंस किसी को थोड़ा सा कम जानना। To know somebody something slightly, know somebody something slightly, know somebody something slightly, know somebody something slightly, to have a nodding acquaintance, know somebody something slightly, to have a nodding acquaintance, know somebody or something slightly, to play with fire, to take a foolish risk। फायर है जहाँ पे वहाँ पे रिस्क है। इतना ही इसका मतलब याद रखना है। द वाइज एंड वेयर
wherefores reasons कारण the whys क्यों whys and wherefores कारण reason the whys and wherefores कारण reason the whys and wherefores reason the whys and wherefores reason और कितने रहते हैं यार ये करने को तो बहुत बहुत ज़्यादा है यार ये लेकिन मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो अभी 23 मिनट की वीडियो होगी बहुत पता नहीं बहुत कम ही लोग देखेंगे ना इतनी बड़ी वीडियो तो फिर मैं सोचता हूँ कि 20-25 मिनट की काफ़ी है लेकिन इसमें बहुत कम वर्ड है अब मैंने 20 मिनट की बना तो दी लेकिन कुछ ही वर्ड हुए लेकिन करने हैं बहुत सारे चलो मैं कोशिश करता हूँ 30-35 मिनट की बना के देखता हूँ व्यू रिटेंशन नहीं रहता ना इतनी लंबी वीडियो पे फिर वो लेस लाइकली मतलब लेस मतलब जो है यूट्यूब का एल्गोरिथम उसे पुश नहीं करता अगर ज़्यादा लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं देखते यही मतलब The whys and wherefores is reasons. My father office in a close distance. A close distance at a stone throw. A close distance का मतलब है at a stone throw. At a stone throw idiom है. A close distance इसका मतलब है. By the skin of the teeth barely managed to escape. बहुत मुश्किल से बच के निकलना. ये मेरे को याद इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा. सॉरी. लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा. By skin of the teeth. बहुत मुश्किल से बच के निकलना. Catch 22 situation. A difficult situation in which the solution to the problem is impossible. Catch 22 सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन जिसका 22 मतलब नहीं हो सकता इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता कैच 22 यू कांट कैच हिम एक मूवी है कैच मी इफ यू कैन बहुत मस्त है देखना अगर मेरे याद आए बहुत मस्त है मतलब बहुत ज़्यादा मस्त है कैच मी इफ यू कैन टाइटेनिक वाले हीरो के नाम याद नहीं आ रहा क्या है उसका क्या नाम था चल छोड़ बाद में अचाइल अचाइल हिल्स अचाइल हिल्स वनरेबल पॉइंट ये भी मेरे एग्जाम में आया था एक एग्जाम में अचाइल हिल उस टाइम पे हाँ शायद मतलब पता था इसका वनरेबल पॉइंट कमजोरी अचाइल हिल्स वनरेबल वनरेबल पॉइंट कमजोरी अचाइल हिल्स वनरेबल पॉइंट कमजोरी अचाइल हिल्स वनरेबल पॉइंट अचाइल हिल्स वनरेबल पॉइंट अचाइल हिल्स वनरेबल पॉइंट अचाइल हिल वनरेबल पॉइंट अचाइल हिल वनरेबल पॉइंट अचाइल हिल वनरेबल पॉइंट अचाइल हिल वनरेबल पॉइंट कमजोरी अचाइल हील का मतलब याद रखना कमजोरी 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 अचाइल हील कमजोरी अचाइल हील कमजोरी हील 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 पहनना कमजोरी है हील पहनना कमजोरी है अचाइल हील चिल हील पहनना कमजोरी है कुछ भी बना के याद कर लो विद अ पिंच ऑफ द सॉल्ट ये आसान इसको देखने की जरूरत नहीं ज़्यादा वट अंडर द ब्रिज पास्ट इवेंट डेट आर नॉट इम्पोर्टेंट एनी मोर ये भी रिपीट हो चुका है तो ये भी देखने की जरूरत नहीं है एट योर बैक एंड कॉल टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन at your beck and call to have absolute control over someone किसी पर पूर्ण नियंत्रण रखना at your beck and call to have absolute control over someone रट्टा मारो जिंदाबाद at your beck and call to have absolute control over someone at your beck and call to have absolute control over someone back and call, control on someone, control over someone, at your back and call to have control over someone, at your back and call to have control over someone, at your back and call to have control over someone, bag and baggages with all belongings. बैग और बैगेजेस जहाँ दिख जाए इसका मतलब कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं जा रहा है इसका बोरिया बिस्तरा का मतलब हो गया विद ऑल बिलोंगिंग्स यानी अपने सारे सामान के साथ बैग एंड बैगेजेस का ये आसान है आफ्टर वंस ऑन हर्ट आफ्टर वंस ऑन हर्ट हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस ओन अपने जैसे पसंद या नापसंद रखना एट वंस ओन हर्ट मतलब अपने जैसे शायद लोग रखना यही इसका हो सकता है मतलब द वाइज एंड वेयर फोर्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशन इसका देखो एक कंफ्यूजन देखो यार देखो कि यहाँ भी वाइज एंड वेयर हाउस है जिसका मतलब है रीजन कारण यहाँ भी वाइज एंड वेयर फोर्स है जिसका मतलब माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अभी मैंने तो बनाई नहीं है पर देख लो एक बार to call in question challenge to call in question to call in question challenge to call in question challenge सही होने का सबूत मांगना to call in question 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 challenge 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 hmm to call in question challenge सही होने का सबूत मांगना to call in question challenge रट्टा मारो in dire straits very bad situation dire straits very bad situation
Dire Straits, very bad situation. Dire Straits, very bad situation. Dire Straits, very bad situation. In dire states, very bad situation. In dire states, very bad situation. In dire states, very bad situation. Very bad situation. Dire states, dire states. In dire states, very bad situation. In dire states, very bad situation. याद हो गया ना थोड़ा थोड़ा. Dire states, very bad situation. Dire states with very bad situation. याद रखो. Going for a song, incredibly inexpensive. Incredibly inexpensive. अविश्वसनीय रूप से सस्ती. Going for a song. Going for a song. अब देखो इससे भी है ना, तुम जब एग्जाम में आएगा गोइंग फॉर अ सॉन्ग, इससे भी ऐसे अगर रटा नहीं मारना, कभी याद नहीं रखा, तो वहां से ऑप्शन से पकड़ नहीं पाओगे. गोइंग फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है इनक्रेडिबली इनएक्सपेंसिव, यानी बहुत सस्ती. इनक्रेडिबली 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 इनएक्सपेंसिव यानी बहुत सस्ती. तो इसका भी रट्टा मारना है. इनक्रेडिबली इनएक्सपेंसिव. इनक्रेडिबली इनक्रेडिबली इनएक्सपेंसिव, बहुत सस्ती. गोइंग फॉर अ सॉन्ग, बहुत सस्ती. गोइंग फॉर अ सॉन्ग, बहुत सस्ता. गोइंग फॉर अ सॉन्ग. वाइल्ड गूस चेस. मतलब मैं कुछ सोच के इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन इस सब चीज़ों से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक-एक पे करूँगा तो. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें रटनी ही रटनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास शायद इतना टाइम नहीं है कि तुम इनकी ट्रिक बनाने बैठो. वाइल्ड गूस चेस, टू डू समथिंग पॉइंटलेस, लक्ष्यहीन होकर कोई काम करना. वाइल्ड गूस चेस, कहीं भी बस कुछ-कुछ भाग रहे हो इधर-उधर. To do something pointless, to do something pointless, to do something pointless. Wild goose chase, to do something pointless. To do something pointless, which is called wild goose chase. Push the boat out. Spend a lot of money. Push a boat out. Spend a lot of money. अब देखो इसका भी कुछ खास मतलब नहीं बनना, तो मतलब रटना ही तो पड़ेगा इसका. इसको पुश द बोट आउट. पुश द बोट आउट. बोट को पुश करके बाहर निकालना. स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, यानी एक बोट को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है. अगर कुछ ऐसे याद करो, अगर एक बोट है, उसको उसको धक्का के बाहर निकालना है, तो बहुत सारे मज़दूर बुलाने पड़ेंगे. 800,000 रुपए में, 700-800,000 रुपए में 4-5, तो इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा तुम्हारा. टू पुट अ स्पोक इन वन्स व्हील, टू थ्वर्ट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वन्स डिज़ाइन, किसी के लिए कुछ हासिल करने से मुसीबत खड़ी बनाना. टू पुट अ स्पोक इन वन्स व्हील, टू थ्वर्ट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वन्स डिज़ाइन, किसी के लिए कुछ हासिल करने. अच्छा, 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 समझ गया. टू पुट स्पोक इन वन्स व्हील, यानी किसी का अच्छा खासा काम चल रहा है, आपने कुछ जाके टांग अड़ा दी ताकि उसका काम रुक जाए. जल कुकड़े हो गए, जल जल के, जैसे पड़ोस आस पड़ोस वाले जलते हैं या फिर जैसे रिलेटिव जलते हैं, ऐसे काम में टांग अड़ाते हैं, टूना टोटका करते हैं, नज़र लगाते हैं बुरी बुरी कि इसका हो गया हमारा नहीं हुआ, ऐसे ऐसे ही. तो उसके लिए बोला गया टू पुट अ स्पोक इन वन्स व्हील. टू बी इन द डोलड्रम्स, टू बी इन लो एंड डल स्पिरिट्स. यार मेरा तो गला दुखने लग गया, पानी भी नहीं पिया मैंने तो काफ़ी टाइम से. To be in a doldrums, to be in a low and dull spirits. अगर तुम अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि लाइक करोगे तो वीडियो को पुश मिलेगा, इसलिए लाइक करना बहुत ज़रूरी है, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो. टू बी इन द डोलड्रम्स, टू बी लो एंड डल स्पिरिट्स, क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे इतने व्यूज़ भी नहीं है. लाइक मिलेंगे तब व्यू बढ़ेंगे, तब इंस्टाग्राम किसी-किसी को रैंडमली रिकमेंड कर देगा, तो कोई खोल के देख लेगा, तो इसलिए लाइक करना ज़रूरी है. To be in the doldrums, to be low and dull spirits. निराश या निराश की अवस्था. निश निष्क्रियता यानी निराश की अवस्था. अरे मतलब बहुत डल फील करना है यार. टू बी इन द डोलड्रम्स. डोलड्रम्स मतलब डोल ड्रम के मतलब तुम निराश हो गए, किसी ड्रम के अंदर चले गए. डोल मतलब गोल्ड, ड्रम मतलब ड्रम. टू बी यानी उसके अंदर होना. जब ऐसे जब बहुत लो फील करते हो तो ऐसे नहीं हो जाते, ऐसे करके एक ड्राम के अंदर चले गए, ऐसे याद हो जाएगा. द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड स्प्रेड अ रियली गुड इन्वेंशन. द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड. एक स्लाइस ब्रेड के बाद सबसे बेस्ट थिंग क्या है? दैट्स अ वेरी गुड इन्वेंशन. वास्तव में अच्छा आविष्कार. द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड. द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड बेस्ट, हाँ, स्लाइस ब्रेड. आर रियली गुड इन्वेंशन, आर रियली गुड इन्वेंशन, आर रियली गुड इन्वेंशन.
रियली गुड इन्वेंशन। और हरक्यूलिन देखिए ये मैंने मार्क नहीं कर रखा, बाकी करना चाहिए था तुम्हारे लिए। हरक्यूलियन टास्क यानी आर्ट ऑफ जॉब, हरक्यूलियन, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन यार नाम में ही कितना वजन है ना, हरक्यूलियन। तो कुछ टास्क है, इसका मतलब कुछ मुश्किल ही काम होगा। तो ये आसान है देखा जाए तो। बाउंस समथिंग ऑफ समवन, डिस्कस आइडियाज विद समवन टू गेट देयर व्यूज। किसी के विचार जानने के लिए उसके साथ चर्चा करना। बाउंस समथिंग ऑफ समवन, समझ गए होगे। Bounce something of someone, buying bounce something of someone, discuss ideas with someone to get their views. Okay, 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 okay. Level playing field, a fair competition, एक अच्छा कंपटीशन। लेवल प्लेइंग फील्ड यानी तुम्हारे दोनों के लेवल सेम है कंपटीशन में। लेवल प्लेइंग फील्ड, a fair competition, a fair competition, a fair competition, level playing field, a fair competition, a fair competition, level playing field, a fair competition, a fair competition है। level playing field हो सकता है यार। a arm and a leg, very expensive। ये मैंने मार्क इसलिए कर रखा है, वैसे तो याद हो जाता है जल्दी, पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसके साथ एक ऑप्शन देता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं हमेशा गलत लगाता हूँ, इसलिए मैंने ये डबल ट्रिपल मार्क कर रखा है। an arm and a leg, very expensive। rain on somebody's parade, to spoil the to spoil and ruin a happy moment, rain someone's parade। किसी का अच्छा खासा काम बिगाड़ देना यार। rains on somebody's parade आसान है तो। hangs in the remains undecided, यार कुछ मीनिंग के साथ कुछ मतलब नहीं बनना, क्या करें। hangs in the balance, hangs in the balance, remain, hangs मतलब लटके रहना। in the balance यानी बैलेंस बनाते हुए लटके रहना, यानी डिसाइड ना कर पाना कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। अब थोड़ा-सा सेंस बना। मैंने जो अपना दिमाग चलाया कि इसका मतलब क्या होगा। आउट ऑफ द वुड्स नॉट इन डेंजर, छोड़ो इसको। ब्रेक ब्रेक द बैंक, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ये तो हो सकता है यार। अगर तुमने बैंक अगर तुमने बैंक तोड़ दिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ महँगा ही लेके जा रहे हो, तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव ठीक ही है। ऑन द बॉल, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट और क्विक टू रिएक्ट देम। यार ये बड़ा मुश्किल है यार याद करना, ये मेरे को भी नहीं मालूम, मैं सच बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ पता नहीं कितनी बारी पढ़ रहा हूँ इसको, लेकिन अभी भी एग्जाम में आ जाता तो मैं इसका मीनिंग भूल जाता क्या था। ऑन द बोल्ट, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट और क्विक रिएक्ट टू देम, किसी भी परिवर्तन या विकास के बारे में जागरूक और उन पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला। ऑन द बॉल, क्विक टू क्विक टू रिएक्ट टू देम, क्विक टू रिएक्ट टू देम। On the ball, sudden reaction. 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 शायद हो जाएगा याद। On the ball, sudden reaction. On the ball, sudden reaction. बी इनर बोनेट, हैज द बी इनर बोनेट, लगातार बात करना। हैज अ बी इनर बोनेट, लगातार बात करना। हैज अ बी इनर बोनेट, लगातार बात करना। promise the earth, promise an impossible thing, promise the earth, promise the earth, promise an impossible thing, असंभव बात का वादा करना। promise the earth, कि मैं तुम्हें धरती दे दूंगा, इस चीज का प्रॉमिस कर दिया, जो कि एक इम्पॉसिबल थिंग है, जो कि प्रॉमिस कर दी इम्पॉसिबल थिंग है यार। प्रॉमिस द अर्थ याद रह सकता है तो इजी है। ले हैंड्स ऑन, यार इसमें शायद कुछ वर्ड हैं जो कि रिस्क लाइफ एंड लिम इन डेंजर ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी, एन ओपन बुक, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्ट, इतनी शायद आसानी है। ले हैंड्स ऑन, टू टच और ग्रेस्प, ले हैंड्स ऑन, टू टच और ग्रैप समवन ऑफन विद द थ्रेट ऑफ वायलेंस, किसी को पकड़ना यार, किसी को धमकी देकर किसी को छूना या पकड़ना। ले हैंड्स ऑफ, ले हैंड्स ऑन, ले हैंड्स ऑन, किसी को छूना धमकी देना। wrangle for an ass shadow, argue over pretty issues, छोटी छोटी बातों पर बहस करना। wrangle on ashes shadow, ashes shadow, है ना, थोड़ा मुश्किल है ना ये थोड़ा। wrangle for an ashes shadow, argue over pretty issues, argue over pretty issues, argue over pretty issues, argue over pretty issues, wrangle on an ashes shadow, argue over petty, मैं pretty बोल रहा था ना, गलत है, petty। argue over petty issues, छोटी छोटी बातों पर बहस करना। wrangle on ashes shadow, keep an eye on, observe carefully and continually. Took hurt, felt
एनकरेज्ड, टूक हर्ट साहस जुटाना, फेल्ट एनकरेज प्रोत्साहित समूह, महसूस करना, चूज़ समवन आउट, टू स्क्रॉल समवन किसी को डाँटना, चूज़ समवन आउट 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 किसी को मीन्स अ वेल्दी मैन विद लॉट्स ऑफ मनी, अ मैन ऑफ मीन्स अ वेल्दी मैन यानी धनी एक धनी व्यक्ति, अ वेल्दी मैन, अ मैन ऑफ मीन्स, अ मैन ऑफ मीन्स, a wealthy man, a man of means, a wealthy man, a man of wheels, a man of means, a wealthy man, 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 a man of means यानी एक अमीर आदमी, a man of means, man of means, अमीर आदमी, man of means, अमीर आदमी, done for, ruined, बर्बाद करना, done for, ruined, बर्बाद करना, यार ये थोड़ा मुश्किल है done for याद करना ना, बस यार मैं 320 तक ही करूँगा। गला दुखने लग गया, वीडियो लंबी होगी। कोई तो होगा जो पूरी वीडियो देखेगा, उसके लिए काफ़ी अच्छा ही होगा यार, जो भी देखेगा कोई बेकार चीज़ तो है नहीं। देखो मैं मतलब अच्छी तो याद करवा रहा हूँ। अब जैसे कि ये है एन ओपन बुक, कोई एक खुली किताब, कोई भी इंसान एक खुली किताब है यानी बहुत सीधा-साधा ईमानदार सा। अभी ये याद कराने की ज़रूरत थोड़ी है यार। अ मैन ऑफ मीन्स, अब बहुतों को क्या, मेरे को ही नहीं पता। अ मैन ऑफ मीन्स का क्या मतलब होगा? याद मतलब ये रट के तो पता लगेगा कि वेल्दी मैन। कुछ चीज़ ऐसी है ना जो हम पढ़ के समझ नहीं सकते, तो मैंने वही करवा रखे हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो इम्पोर्टेंट ही है। डन फॉर रुइन बर्बाद करना, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद तुलना नहीं की जा सकती, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। सच बताऊँ इससे कुछ समझ नहीं आता मेरे को तो। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, तुम्हें रटना है कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद, तुलना मत करो, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। कुछ मतलब होगा, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। कंपैरिज़न में होल्ड अ कैंडल किसी को आए समझ में तो बताइए। कॉल्ड फॉर टू रिक्वायर समथिंग किसी चीज़ की आवश्यकता होना, कॉल्ड फॉर टू रिक्वायर समथिंग। इट टेक्स टू एंड टैंगो, अ कॉन्फ्लिक्ट वेयर बोथ पीपल आर एट फॉल्ट। इट टेक्स टू टू टैंगो, अ कॉन्फ्लिक्ट वेयर बोथ द पीपल आर एट फॉल्ट। मत भेद जहाँ दोनों लोगों की गलती है। इट टेक्स टू एंड टू टैंगो यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती, है ना? अ कॉन्फ्लिक्ट वेयर बोथ पीपल आर एट फॉल्ट, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक टू एंड टू टैंगो। अंग्रेजों ने हमारे मुहावरे लेके कैसे क्या बना दिया उनका, इट टेक्स टू एंड टू टैंगो, कितना मुश्किल बना दिए। ऐसे नहीं बनाना चाहिए था ना। बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम इतनी लंबी वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। ज़्यादा मैं कुछ लाइक वाइक के लिए बोलता बोलता नहीं। तो बाय। व्यू ज़्यादा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मतलब पहली वाली वीडियो पे 200-300 शायद 300 व्यूज़ चले गए, तो मैंने सोचा एक बार और बना लूँ। तो क्या पता इस पे थोड़े से ज़्यादा चले गए, तो मैं एक और बना लूँगा। मेरा थोड़ा गला दुखने लगा है इतनी देर बोलते बोलते। तो बाय।